हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने रीजनरेटिव ब्रेकिंग देखा था। नेक्स्ट ब्रेकिंग का टाइप है, नेक्स्ट ब्रेकिंग मेथड है, दैट इज़ डायनेमिक ब्रेकिंग। ठीक है, तो डायनेमिक ब्रेकिंग बहुत ही सिंपल मेथड है। दैट मीन्स कि जैसे हमने डीसी सीरीज़ मोटर में हमारे पास जो रोटर था, रोटर को हमने एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, सप्लाई से रिमूव करके, इसका फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड था सप्लाई से, बट हमने रोटर को डिस्कनेक्ट करके हमने एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया था। तो इनिशियली इसमें करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा था। ठीक है, दैट मीन्स कि मोटर में ईएमएफ जो जनरेट हुआ था, उसकी वजह से करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो हो रहा था। बट जैसे ही हमने इसको सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दिया था, बट यहाँ पर बैक ईएमएफ प्रेजेंट था ही, तो इस बैक ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होना ही चाहेगा, एंड जिसके वजह से इसको क्लोज पाथ मिल रहा है इस डायरेक्शन में। एंड ये जो रोटर है, ठीक है, ये आपका सप्लाई देना शुरू कर देगा, सोर्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, एंड ये करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा। ठीक है, एंड ये करंट रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो होगा, एंड जितनी देर बैक ईएमएफ यहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है, जितनी देर यहाँ पर जितना वो बैक ईएमएफ जनरेट करके रखा था, तो उतनी देर ये आपका करंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस फ्लो होता रहेगा। एंड ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका जो रोटर होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंड जब तक ईएमएफ का वैल्यू रहेगा तब तक ये रोटेट करता रहेगा, एंड जैसे ही ईएमएफ डिक्रीज़ होके 0 पर पहुंच जाएगा, तो ये आपका जो रोटर है वो रोटेट करना बंद कर देता था। तो सेम मैनर में हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे 3 फेज़ इंडक्शन मोटर में, कि इंडक्शन मोटर में जो रोटर आपका रोटेट करता है वो फील्ड फ्लक्स एंड यानी कि स्टैटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स के इंटरेक्शन की वजह से रोटर रोटेट करता है। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे तो स्टैटर होता है एंड रोटर होता है। तो स्टैटर में जैसे ही हम लोग 3 फेज सप्लाई देते हैं तो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, करंट फ्लो होने की वजह से, एंड यही जो आपका फील्ड फ्लक्स या स्टैटर फ्लक्स होगा, ठीक है, ये लिंक करेगा रोटर को। ठीक है, एंड रोटर में जो भी कंडक्टर्स आपने प्लेस किया हुआ है, तो वहाँ पर फ्लक्स कटिंग इफेक्ट होगा एंड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फ्लक्स कटिंग इफेक्ट की वजह से ईएमएफ आता है, एंड जब आप रोटर के साथ कंप्लीट यानी कि क्लोज सर्किट प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन्स कि आप लोड कनेक्ट करेंगे, तो वहाँ पे करंट फ्लो होना शुरू करता है। ठीक है, एंड करंट फ्लो होने की वजह से अगेन रोटर फ्लक्स मिलेगा। ठीक है, एंड ये रोटर फ्लक्स और फील्ड फ्लक्स दोनों का इंटरेक्शन होगा, जिसके वजह से फोर्स डेवलप होता है, एंड मोटर का जो रोटर होता है वो फाइनली रोटेट करना शुरू करता है। तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक स्टैटर फ्लक्स आता है, ठीक है, जो कि अल्टरनेटिंग नेचर का होता है। ये रोटेटिंग नेचर का होता है। ये आपके जो भी फील्ड जनरेट हुआ है वो रोटेट करता रहेगा। ठीक है, एंड इसका लिंकेज होता है रोटर फ्लक्स के साथ। तो उसमें जब हम लोग लोड कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू होगा, एंड करंट की वजह से रोटर फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये जो रोटर फ्लक्स है, ये भी रोटर फ्लक्स आपका रोटेटिंग नेचर का होगा, क्योंकि रोटर तो ऑलरेडी रोटेट कर रहा है। अब ये जो फील्ड का फ्लक्स है या स्टेटर का फ्लक्स है, तो इसका जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स का जो रोटेट कर रहा है वो सिंक्रोनस स्पीड के साथ रोटेट करता है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि जो स्टेटर फ्लक्स जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है, दैट इज़ नोन एज सिंक्रोनस स्पीड। तो स्टेटर फ्लक्स जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है, एनएस स्पीड से ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, एंड रोटर का जो फ्लक्स है वो रोटर के स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है। तो जिस तरीके से रोटर जो है, ठीक है, रोटर स्पीड हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड को फॉलो करना चाहता है। ठीक है, वो उसके आसपास ही रहना चाहेगा। तो उसी तरीके से जो रोटर का फ्लक्स है वो स्टेटर के फ्लक्स को फॉलो करना चाहेगा। ठीक है, बट जब तक एंड दोनों का स्पीड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। ठीक है, बिल्कुल इक्वल नहीं होता है, बट सिंक्रोनस स्पीड के आसपास ही रोटर का भी स्पीड होता है। दैट मीन्स कि रोटर फ्लक्स का जो स्पीड होगा वो सिंक्रोनस फ्लक्स के या स्टेटर फ्लक्स के स्पीड के आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करेगा। तो अगर सपोज स्टेटर फ्लक्स जो है वो, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टेटर फ्लक्स रोटेट कर रहा है, तो उसी तरीके से जो रोटर फ्लक्स होगा वो भी स्टेटर फ्लक्स को फॉलो करेगा। तो ये रोटर फ्लक्स भी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, ब्रेक लगाना है, हमें रोटर को स्टॉप करना है। तो अगर हम रोटर फ्लक्स को, ठीक है, रोटर फ्लक्स को अगर हम डिक्रीज़ कर दें तो फ्लक्स का जो इंट्रैक्शन हो जाएगा सिंक्रोनस फ्लक्स के साथ वो कम हो जाएगा, ठीक है। एंड जब दोनों फ्लक्स के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा तो रोटर जो है वो उस पर फोर्स नहीं लगेगा एंड रोटर का स्पीड डिक्रीज़ हो जाएगा एंड फाइनली धीरे धीरे वो स्टॉप हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इसी चीज़ का यूज़ करना है कि हम रोटर फ्लक्स को डिक्रीज़ करना चाहेंगे, ठीक है। तो रोटर फ्लक्स को हम डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग स्टेटर, ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग में, स्टेटर में हम लोग डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। स्टेटर वाइंडिंग को हम डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। तो डीसी सोर्स से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि जो स्टेटर फ्लक्स होगा, ठीक है, स्टेटर फ्लक्स होगा ये कांस्टेंट फ्लक्स जनरेट करेगा, ठीक है, क्योंकि डीसी वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो पहले ये रोटेटिंग नेचर का था बट अब ये रोटेट नहीं करेगा, ये यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू होगा स्टेटर फ्लक्स। तो अब ये रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक है, बट जो रोटर का जो फ्लक्स है, रोटर तो रोटेट कर रहा है एंड रोटर फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अभी भी रोटेट कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टेटर को डीसी सप्लाई दे दिया है, तो यहाँ पर जो भी फ्लक्स जनरेट हुआ है वो यूनिडायरेक्शनल या कांस्टेंट फ्लक्स जनरेट हुआ है, ठीक है, स्टेटर फ्लक्स। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो रोटर फ्लक्स है ये अभी भी स्टेटर फ्लक्स को फॉलो करना चाहेगा, ठीक है। तो ये आपका यूनिडायरेक्शनल है स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स क्या है, ये इसको रोटेट कर रहा है तो ये इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे इन दोनों का इंटरेक्शन होगा ये कांस्टेंट है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है, एंड ये आपका रोटेटिंग नेचर का है। तो इन दोनों का जैसे जैसे इंटरेक्शन होगा, जैसे जैसे टाइम पास होता हुआ जाएगा तो, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है एंड ये रोटेट कर रहा है। तो जब दोनों का हम इक्विवेलेंट निकालेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट फ्लक्स निकालेंगे स्टेटर फ्लक्स एंड रोटर फ्लक्स का, तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो रोटर फ्लक्स है वो डिक्रीज़ करता हुआ जाएगा जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है एंड ये आपका रोटेटिंग नेचर का होगा एंड ये इसको फॉलो करेगा। तो ये आपका यूनिडायरेक्शनल है एंड इसके वजह से जब दोनों के बीच इंटरेक्शन होगा तो रिजल्टेंट फ्लक्स जो होगा ये रोटर का ये डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा रोटर फ्लक्स डिक्रीज़ होता हुआ जाएगा एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब रोटर फ्लक्स अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड जैसे ये 0 के इक्वल पहुंच जाएगा तो यहाँ पर हम लोग ब्रेक अप्लाई कर देंगे, मैकेनिकल ब्रेक अप्लाई कर देंगे एंड फाइनली आपका जो मोटर है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फ्लक्स जो था हमारे पास रोटर फ्लक्स, हम इसको डिक्रीज़ कराएंगे एंड रोटर फ्लक्स जैसे जैसे डिक्रीज़ करेगा रोटर पे फोर्स कम लगेगा, ठीक है। इंटरेक्शन स्टेटर फ्लक्स के साथ जो इंटरेक्शन होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। एंड जो फोर्स दोनों के बीच लग रहा था दैट मीन्स कि फ्लक्स के वजह से जो रोटर पे फोर्स लग रहा था वो कम लगने लगेगा एंड स्पीड डिक्रीज़ होगा एंड फाइनली स्पीड डिक्रीज़ होते होते ये 0 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको फाइनली स्टॉप कर सकते हैं। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन फॉर डायनेमिक ब्रेकिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट जो ब्रेकिंग था दैट इज़ प्लगिंग, तो प्लगिंग में हम लोग किस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं, मोटर को स्टॉप कर सकते हैं, ये हम लोग आगे नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।